नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोशन क्लासेस यूट्यूब में। आज जो लेक्चर क्लास 12 का लेक्चर नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। तो हम बात करेंगे कि इसमें क्या है कि आप पढ़ाए थे अगले वाले क्लास में जो पढ़ाए थे हम, तो उसमें एक छोटी सी क्या है डिस्टरबेंस है, जो हम कहेंगे कि आपको दिक्कत हो सकता है। तो हम कहेंगे, बात करेंगे कि जो वहां पर आवेश का जो यूनिट था, आवेश का जो यूनिट है, हम कहेंगे कि सबसे बड़ा यूनिट बोला गया कि फैरेड। लेकिन वहां पर कुछ बुक में क्या है, फैरेड मिल रहे हैं, कुछ जगहों पर फैराडे मिल रहा है। लेकिन दोनों जगह पर क्या है, अगर कहा जाए तो फैराडे को अगर हम कहें तो कैपिटल एफ से, और फैरेड को भी कैपिटल एफ से ही दर्शाया जाता है। और कैपिटल एफ बराबर भी होता है, एक फैरेड बराबर होता है 96, इतना मान होता है। एक फैरेड बराबर 500 कूलम के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम फैराडे भी कर सकते हैं, और लेकिन कुछ बुक में फैरेड भी मिलता है। तो हम कहेंगे कि फैराडे यहाँ पर होगा कि आवेश का सबसे बड़ा यूनिट कहा जाए तो क्या होता है, फैराडे होता है। ठीक है, वहां पर फैरेड पहले लेक्चर में फैरेड है, वहां पर थोड़ा सा मिस्टेकिंग हो गया है, जिसकी वजह से उसको इग्नोर करिएगा कि एक फैराडे बराबर कितना होता है, 96,500 कूलम के आसपास होता है। ठीक है, वहां फैरेड जो है वहां धारिता की यूनिट है। ठीक है, धारिता की यूनिट जो है फैरेड कहा जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, आवेश का सबसे बड़ा मात्रा क्या होगा आपका फैराडे। ठीक है, और आवेश का सबसे छोटा यूनिट कहा जाए तो फ्रैंकलिन होता है। फ्रैंकलिन आवेश का सबसे छोटा यूनिट होता है, फ्रैंकलिन होता है। ठीक है, बस इस बात को लेकर थोड़ा सा ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होना है। बस थोड़ा सा यहाँ पर क्या है मिस्टेक था कि कई बुक में आपको मिल रहा था ऐसा, और इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लिए हैं। ठीक है, आज क्या है लेक्चर नंबर 2 में क्या है, आवेशन की विधियां होती है, मेथड ऑफ चार्जिंग। जैसे आवेशन की विधियां होती कैसे हैं और कितने प्रकार की होती हैं। तो हम कहेंगे कि किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। क्या, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। और यह दो प्रकार के मुख्यतः होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहले हम कहेंगे तो संपर्क द्वारा आवेशन होता है, और क्या होगा, प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है। संपर्क द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन, तो हम कहेंगे संपर्क विधि द्वारा होता है। संपर्क द्वारा आवेशन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, देखिए आवेशन की विधि अगर कही जाए तो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, संपर्क द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, संपर्क का मतलब क्या हुआ है, जब किसी के वस्तु के पास संपर्क में जाने के बाद किसी वस्तु में जब आवेशन की प्रक्रिया होती है तो उसको हम बोलेंगे क्या, संपर्क आवेशन। ठीक है, प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब होता है जब उस वस्तु के पास न जाकर बिना छुए ही क्या हो जाए, आवेशन की प्रक्रिया हो जाती है, उसको प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो हम बात करेंगे कि संपर्क द्वारा आवेशन जो होता है, संपर्क द्वारा आवेशन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। तो हम पहला चर्चा करेंगे क्या, पहला हम बात करेंगे कि घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है, पहला क्या है आपका घर्षण द्वारा आवेशन, और दूसरा बोलेंगे तो क्या होगा, चालन द्वारा आवेशन की प्रक्रिया होती है। तो हम कहेंगे कि आवेशन हो कैसे रही है, अगर हम कहेंगे तो किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को ही क्या कह रहे हैं, आवेशन कहते हैं। लेकिन यहां पर हम कहेंगे कि संपर्क द्वारा आवेशन दो प्रकार के होते हैं। पहला जो आपका क्या है, घर्षण द्वारा आवेशन। इसमें क्या होता है, इसमें घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होता है, जब किसी वस्तु को अगर आपस में दो वस्तुएं हैं तो इसको आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो एक पर प्लस चार्ज हो जाता है, एक पर माइनस चार्ज की घटना हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम कहेंगे, इस तरीके से कंडीशन में कहेंगे, तब क्या होगा, हमारा घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है, ये देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है। इस विधि द्वारा आवेशन करने में एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रगड़ा जाता है। ठीक है, तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते रहते हैं। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस पर ऋणावेश, व जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर धनावेश का प्रक्रिया हो जाता है, धनावेश उपस्थित हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, हम बोले हैं कि क्या है, एक आपका क्या है, एक चालक है जो यहाँ पर क्या है, और दो वस्तुएं हैं ऐसे।
तो हम कहेंगे जब इनको क्या कहें हम रगड़े हैं, जैसे हम बोले हैं कि दो यही क्या है, दो आपके क्या है चालक है, जो हम कहेंगे एक वस्तु को दूसरी वस्तु पे क्या किए रगड़े हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ कि यह इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस वस्तु में जाता है। ठीक है, इस रॉड से अगर कहा जाए इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस वस्तु में स्थानांतरित होता है। तो ऐसे घटना में हो जाता है क्या कि जहां से अभी हम बोले हैं कि जहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस पर ऋणावेश होता है, यहां से इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें जा रही है, तो यह ग्रहण कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा ऋणावेश होगा। और जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो हम कहेंगे इस वाले वस्तु से हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका प्लस चार्ज होगा। ठीक है, इससे पहले भी आवेश के बारे में आपसे चर्चा हुआ है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन का कमी होता है वहां पर प्लस चार्ज का दिखा होता है, और जहां पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, वहां पर क्या हो जाएगा माइनस चार्ज होता है। ठीक है, नोट में कहेंगे तो इस प्रक्रिया में दोनों वस्तुओं पर एक समान परिमाण का विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। ये क्या है, एक ही समान है, परिमाण में क्या है दोनों बराबर हैं। जैसे हम कहेंगे 5 है, यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर भी क्या है 5 माइनस चार्ज है। इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि परिमाण में क्या है बराबर है, एक समान है, लेकिन चिन्ह कैसा होगा, इनमें चिन्ह विपरीत होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि घर्षण द्वारा जो आवेशन होता है इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जब किसी वस्तु को अगर कहा जाए, जब किसी वस्तु को एक दूसरे में क्या है इस हथेली को इस हथेली में क्या करते हैं घर्षित करते हैं, तो ऐसे घटना में क्या होता है कि एक हथेली से क्या होता है इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे हथेली में प्रवेश करता है। तो ऐसे प्रक्रियाओं में अगर हम घर्षण द्वारा प्रक्रियाओं में कहेंगे तो एक में से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वाले में प्रवेश करता है, तो ऐसे घटना में एक प्लस चार्ज वस्तु हो जाएगा और एक माइनस चार्ज वस्तु हो जाएगा। जैसे आप चर्चा करेंगे कि क्वेश्चन पूछता है कि छड़, कांच की छड़ है और आप कहेंगे रेशम के कपड़े हैं, जब दोनों को क्या करते हैं रगड़ते हैं तो क्या होगा कि कांच के छड़ के ऊपर क्या हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्लस चार्ज हो जाता है, और रेशम के कपड़े में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है, जिससे हम क्या कहेंगे कि वहां पर माइनस चार्ज उपस्थित हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से हम कहेंगे बिल्ली की खाल है, बिल्ली की खाल पर प्लास्टिक की वस्तु अगर रगड़ी जाए तो प्लास्टिक की वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, स्थानांतरित हो जाते हैं बिल्ली की खाल से वस्तु प्लास्टिक की वस्तु पर। तो इसके वजह से अगर हम कहें प्लास्टिक की वस्तु पर क्या हो जाता है, प्लास्टिक की वस्तु पर अगर हम कहेंगे तो इलेक्ट्रॉन एकत्रित हो जाते हैं, जिसके वजह से प्लास्टिक के ऊपर क्या होगा माइनस चार्ज हो जाता है। और बिल्ली के खाल से अगर हम कहें इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रही है, निकल रही है, तो बिल्ली की खाल पर क्या हो जाएगा प्लस चार्ज उपस्थित हो जाते हैं। इसी तरीके से ऊनी कपड़ा होता है, ऊनी कपड़े होते हैं और हम कहेंगे एबोनाइट की छड़ होती है। एबोनाइट की छड़ को जब ऊनी कपड़े से घर्षित किया जाता है या रगड़ा जाता है एक दूसरे को, तो वहां पर घटनाएं क्या होती हैं, वहां पर घटनाएं यह होती है कि हम कहेंगे कि ऊनी कपड़े में से इलेक्ट्रॉन निकलकर एबोनाइट की छड़ पर एकत्रित होते हैं, जो कि एबोनाइट की छड़ क्या हो जाती है माइनस चार्ज हो जाती है, और हम कहेंगे ऊनी कपड़े पर क्या हो जाते हैं प्लस चार्ज उपस्थित हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे घर्षण द्वारा आवेशन करने से हो जाता है। जैसे आप कभी ऐसा नहीं देखे होंगे कि जैसे हम कहेंगे कि क्या है कि जब हम कहते हैं कि या एक स्केल है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं स्कूलों में क्या होते हैं जब छोटे होते हैं तो क्या करते हैं कि इस स्केल को क्या करते हैं, क्या किसी बाल पर, किसी बच्चे के बाल पर क्या करते हैं ऐसे घर्षित करते हैं और छोटे छोटे कागज के तिनकों को क्या करते हैं आकर्षित करते हुए देखते हैं। तो ऐसा होता है कि घटना ये आपको मिलता है देखने के लिए, जहां पर ऐसा होगा घटना कि जहां पर आवेश दोनों उपस्थित एक ही हो गए, समान जाति के हो जाते हैं, तो वहां पर एक वस्तु दूसरे वस्तु को क्या करेगा प्रतिकर्षित भगाने लगेगा, दूर करने लगेगा। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पर घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि घर्षण द्वारा आवेशन तो आप पढ़ लिए यहाँ पर। अब हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर चालन द्वारा आवेशन क्या होता है। ठीक है, चालन द्वारा, या तो आप कह सकते हैं कि एक रेशम का धागा, इसमें क्या एग्जाम्पल एक और आता है कि रेशम के धागे इस तरीके से होते हैं,
तो यह जब जैसे क्या है धागे होते हैं तो उसको क्या करेंगे कि जब घर्षित करेंगे, अब अपने हाथों से क्या करेंगे, घर्षित करेंगे। जब ऐसे करके पकड़कर ऐसे इस तरीके से बार बार करेंगे, बार बार रस्सी को पकड़कर करेंगे धागों को, तो यह क्या होगा, एक दूसरे को क्या करेगा, प्लस चार्ज सभी के ऊपर उपस्थित हो जाते हैं और मेरे हाथ में क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन चार्ज हो जाते हैं। तो जिसके वजह से हम कहेंगे यहाँ पर एक दूसरे को धागे को क्या करेगा, इस तरीके से दूर भगाने का प्रयत्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके का भी एग्जाम्पल देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करेंगे कि चालन द्वारा आवेशन की प्रक्रिया क्या होती है, चालन के द्वारा क्या कैसे होता है। ठीक है, तो हम कहें चालन द्वारा आवेशन में एक आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु से चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर दिखाए हैं फिगर में कि एक क्या है, आवेशित वस्तु है जिसके ऊपर क्या है, प्लस चार्ज वितरित है। ठीक है, और यह क्या है, आपका उदासीन वस्तु है। क्या है, उदासीन वस्तु, उदासीन वस्तु है। ठीक है, उदासीन वस्तु है तो हम कहेंगे कि उदासीन वस्तु है तो हम कहेंगे कि वस्तु से चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है। आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु में स्थानांतरित होता है। आवेश का प्रवाह तब तक बना रहता है जब तक कि दोनों वस्तु का विभव बराबर व विभवांतर शून्य न हो जाए। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि जब हम कहेंगे कि यह आपके पास क्या है, आवेशित वस्तु, तो हम कहेंगे आवेशित वस्तु जब रहेंगे तो उनके ऊपर क्या रहेंगे, प्लस चार्ज वितरित रहते हैं। ठीक है, आवेश होंगे तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या है, उदासीन वस्तु है। उदासीन वस्तु का मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या होगा, जितने प्लस चार्ज होंगे उतने माइनस चार्ज होंगे, इसलिए यह क्या है, उदासीन होते हैं। तो हम कहेंगे कि आवेशित वस्तु से एक हम क्या करते हैं, चालक तार द्वारा इसको जोड़ देते हैं, आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु से जोड़ देते हैं, जिसके वजह से यहाँ के आवेश क्या होते हैं, दूसरे वस्तु उदासीन वस्तु पर क्या होने लगते हैं, प्रभाव करने लगते हैं, बहाव होने लगता है। और यह तब तक बना रहता है जब तक कि इस आवेश और इस आवेश का, दोनों का आवेश या विभव, हम कहेंगे दोनों का विभव क्या होगा, बराबर न हो जाए, तब तक यह प्रक्रिया चालू रहेगी। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि इस आवेशित वस्तु का विभव और उदासीन वस्तु का विभव जब तक दोनों का बराबर नहीं होगा तब तक यह प्रक्रिया क्या होगी, जारी रहेगी। जैसे हम क्या है, अगर आप इसको क्या है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम कहेंगे यहाँ पर लिख रहे हैं, इसी चीज को थोड़ा यहाँ पर और डिटेल में बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगा कि यहाँ पर हम कहेंगे कि इस तरीके से आप देखते होंगे कि उच्च स्तर से कोई भी चीजों का, जैसे हम कहें जल का बहाव होता है, जल है हमारे पास क्या है, एक तरीके का, यहाँ पर क्या है, टंकी है और यहाँ पर एक टंकी है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि यहाँ की टंकी में से यहाँ पर पानी कब तक जाता रहेगा, जब तक ये टंकी दोनों क्या है, खाली ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पर यह वाला टंकी क्या हो जाएगा, इन दोनों का लेयर हो सकता है कि यहाँ पर ज्यादा ऊंचा है, जिसके वजह से इसमें से पानी इसमें प्रवेश करेगा। ठीक है, तब तक अगर हम कहेंगे कि दोनों को अगर बराबर कर लिया जाए तो दोनों का मेंटेन क्या होगा, दोनों का स्तर क्या होगा, जब तक बराबर नहीं होगा। उसी तरीके से एक बड़ी टंकी होती है और छोटे छोटे टंकी और नलकूपों द्वारा क्या होते हैं, पानी जाते हैं, तो उसमें क्या होते हैं कि पानी का लेयर थोड़ा बढ़ता जाता है। जब टंकी का लेयर घटता जाता है तो पानी का लेयर का स्पीड क्या होता है, कम होता जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है कि आवेशित वस्तु आपके पास है, तो ये क्या है, तार द्वारा जोड़ा गया है, तो आवेश का प्रवाह आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु की तरफ जब तक होगा, कब तक होगा, जब तक कि दोनों वस्तुओं का विभव बराबर ना हो जाए और विभवांतर इन दोनों का क्या हो, शून्य के बराबर हो, तभी आपका यह प्रक्रिया चालू रहेगा। ठीक है, तब तक यह प्रक्रिया चालू रहेगा, तब हम कहेंगे ऐसे घटना में कहेंगे चालन द्वारा आवेशन करते हैं। ठीक है, चालन द्वारा आवेशन करते हैं। तो अगर हम बात करेंगे कि चालन द्वारा आवेशन करते हैं तो इसमें क्या होगा, आगे आप पढ़ने जा रहे हैं क्या, चालन द्वारा आवेशन तो पढ़ लिए, उसके बाद अगर हम कहेंगे कि आवेशन अगर होता है तो हम कहेंगे कि हाँ,
चालन द्वारा आपका आवेशन पढ़ चुके हैं कि चालन के प्रक्रिया द्वारा कैसे होते हैं आवेशन। तो अब अगला क्या है, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब क्या है, छूना नहीं है। जैसे आपको अभी पढ़े हैं क्या कि घर्षण द्वारा पढ़े हैं कि जब दोनों वस्तुओं को क्या करते हैं, जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षित करते हैं, रगड़ते हैं, तो क्या होता है, घर्षण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया हुई। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम कहेंगे कि चालन द्वारा क्या हुआ कि एक कोई चालक वस्तु होगा और एक उदासीन होगा, तो उसके द्वारा जब हम तार द्वारा जोड़कर उदासीन वस्तु को चालक द्वारा वस्तु से, आवेशित वाले वस्तु से तार द्वारा जब जोड़ देते हैं, तो दोनों वस्तुओं को क्या होता है, विभव जब तक बराबर नहीं होता है तब तक उनमें क्या हो जाएंगे, आवेश की प्रक्रिया जारी रहेगी। ठीक है। तो विभव जब बराबर हो जाते हैं, या अगर हम कहेंगे विभवांतर शून्य हो जाता है दोनों का, तब क्या हो जाएगा, हम कहेंगे चालन द्वारा आवेशन होता है। प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब क्या है, किसी वस्तु को बिना छुए आवेश देने की प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। मतलब हम उसके पास जाए ना, लेकिन उसका आवेशन की प्रक्रिया चालू रहे। ठीक है। तो जैसे हम कहेंगे क्या है, मेरे पास क्या है, एक गोला। ठीक है। मेरे पास क्या है, एक गोला है, जो हम कहेंगे एक तरीके का क्या है, उदासीन गोला है। ठीक है। उदासीन गोले में जितने भी होते हैं, उदासीन गोले में अभी हम बताए हैं कि जितने प्लस चार्ज उतने होते हैं, उतने माइनस चार्ज भी होते हैं। जितने प्लस चार्ज होते हैं उतने माइनस चार्ज होते हैं। और यह आपका क्या है, कुचालक स्टैंड है। ठीक है। नहीं तो भूमि पर अगर रखा जाएगा तो भूमि में आवेश चले जाएंगे, जिसके वजह से हम कहेंगे कुचालक स्टैंड द्वारा इसके ऊपर वस्तु को रखा गया है। ठीक है, उदासीन गोला को। तो अब हम कहते हैं उदासीन गोला रखा गया है। उदासीन गोला के पास एक चालक तार ले जाते हैं। ठीक है। एक चालक राड अगर हम ले गए तो यह उदासीन के पास ले जाएंगे, तो यह प्रक्रिया क्या होगा, आप देखे हैं कि प्लस चार्ज को क्या करता है, एक दूसरे को दूर भगाता है, लेकिन प्लस चार्ज माइनस चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। ऐसे घटना जब होते हैं तो क्या करते हैं, एक चालक तार को एक उदासीन गोले के पास ले जाते हैं, तो यह प्लस चार्ज होने की वजह से माइनस चार्ज को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित कर लेता है और प्लस चार्ज को अपने से दूर भगा देता है। ठीक है। तो हम कहेंगे प्लस चार्ज को दूर भगाता है, माइनस चार्ज को अपनी ओर आकर्षित करके ऐसे रोकता है। तो आवेश इनसे निकल कर क्या हो जाते हैं, बाहर प्लस चार्ज वितरित हो जाते हैं दूर, और माइनस चार्ज वितरित हो जाते हैं पास में। ठीक है। अगर हम कहें ये पहले की प्रक्रिया है और यह क्या है, दूसरी प्रक्रिया है। अब यहां पर अगर हम कहते हैं कि यहां पर तीसरी प्रक्रिया क्या होती है, तीसरी प्रक्रिया में क्या होगा, यहां पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि यह जो आवेश होते हैं माइनस चार्ज, यहां पर तो उपस्थित होंगे। ठीक है। यहां पर तो उपस्थित होंगे माइनस चार्ज। ठीक। यहां पर माइनस चार्ज वितरित रहेंगे, लेकिन जो प्लस चार्ज होता है उसको हम क्या कर देते हैं, प्लस चार्ज चालक तार द्वारा, देखेंगे क्या है, चालक तार द्वारा भू संपर्कित करते हैं। क्या भू संपर्कित करते हैं, कोई अर्थिंग वाले तार को हम क्या करते हैं, इससे जोड़ देते हैं। तो जो प्लस चार्ज होता है वह पूरे के पूरे पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं। ठीक है। जब पूरे के पूरे पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं, चालक तार द्वारा भू संपर्कित करते हैं, तो यहाँ के प्लस चार्ज जितने थे, जितने वितरित थे, वह प्लस चार्ज भू संपर्कित किए तो हमारा कहाँ चला गया, भूमि के अंदर चला गया। और इस चालक तार की वजह से इस माइनस चार्ज को अपनी ओर आकर्षित किया हुआ है। ठीक है। इस तार की वजह से क्या किए हैं, ये माइनस वाले को क्या कर रहे हैं, आकर्षित बांध कर रख रहे हैं। जैसे भैया यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर माइनस चार्ज है, तो एक दूसरे को आकर्षित क्या रहेगा ना, खींचा रहेगा। तो इसलिए यह क्या है, पकड़ा हुआ है। तो हम यहाँ इस चालक को हटाएंगे नहीं। अब आपको ध्यान देना है कि इस चालक तार को जरा आप सोचिए कि अगर चालक तार को अगर हम हटा लिए होते तो यह भी आवेश का होता, उदासीन बन जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। तो यह चालक तार को ऐसे हम लोग को लगाए रखना है, इसके पास रखना है, क्योंकि यह माइनस चार्ज को अपनी ओर क्या किया है, आकर्षित किया है, जिसके वजह से माइनस चार्ज इधर की ओर वितरित है। ठीक है। अगले वाले पॉइंट में अगर हम कहें, चौथे वाले घटना में क्या होता है, चौथे वाले घटना में भी यही काम है कि जब हम कहेंगे कि यहाँ पर चालक तार लगाया गया है और यहाँ पर आपका क्या है, माइनस चार्ज होगा वितरित। ठीक है। माइनस चार्ज आवेश यहाँ पर वितरित है, लेकिन प्लस चार्ज कहाँ चला जाता है, भूमि के अंदर।
भूमि के अंदर तो गया यहाँ पर, लेकिन हमको आवेश प्राप्त करना है, माइनस आवेश प्राप्त करना है, चार्ज प्राप्त करना है। तो हम क्या करेंगे, आवेशन की प्रक्रिया हमको चाहिए करनी है, तो हमको क्या करना है कि माइनस चार्ज को यह प्लस चार्ज तार क्या किया है, रॉड कोई है तो इसको हम कहेंगे क्या, आकर्षित किया हुआ है। लेकिन जब प्लस चार्ज भू संपर्कित हुआ तो हम क्या किए हैं, भू संपर्कित को इस तरीके से इसको क्या किए हैं, काट दिए। जब काट दिए तो प्लस चार्ज भूमि के अंदर चला गया। इस भूमि से और इस चालक तार को अगर हम कहेंगे कि कोई संपर्कित नहीं है, कोई इसका ताल्लुक नहीं है, तो क्या होगा, यहां से तार कट जाएगा। कटने के बाद क्या होगा, यह आवेश आपको क्या करेगा, इस माइनस चार्ज को इस तरीके से बांध कर खींच कर रखा रहेगा। ठीक है। अगर एक बात हम पूछें कि अगर आप को यह तार अगर हम पहले खींच लेते, यह चालक तार जो है यहां पर हम चालक तार जो लगाए हैं, अगर भू संपर्कित यहां पर इसको काटने से पहले अगर इसको हटा लिए होते तो क्या घटना होता। तो अगर हम कहते हैं कि काटने से पहले अगर जो हम काट लिए होते, यहां पर जब खींच लिए होते तो यह कंडीशन होता क्या है आपका, तो हम कह सकते थे कि यहां पर का कंडीशन हो जाता कि प्लस चार्ज जो काटे नहीं होते तो प्लस चार्ज तुरंत ऊपर चले जाते और यह माइनस चार्ज की वजह से वहां पर वितरित हो जाते। इसकी वजह से हमको आवेश प्राप्त करना होगा, तो हम इसीलिए बोलेंगे यहाँ पर क्या है कि इस रॉड को क्या करेंगे, लगाए रहेंगे। पहले भू संपर्कित करते हैं, फिर उसके बाद क्या है, चालक तार को हटाएंगे। जब चालक तार को हटाएंगे तो हमारे पास क्या घटना हो जाएगा, हमारे पास घटना बनेगा क्या कि घटना बनेगा क्या, तो हम कहेंगे कि एक क्या है, एक गोला बनेगा जिसके ऊपर क्या होंगे, वितरित हो जाएंगे, माइनस चार्ज वितरित हो जाएंगे चारों तरफ, और क्या है, यह कुचालक स्टैंड इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है। और हमारा क्या हुआ, बिना क्या हम क्या कर रहे हैं, या इस आवेश को हम छू रहे हैं नहीं, लेकिन आवेश को जब हम छू नहीं रहे हैं, बस केवल एक तार को ले आ रहे हैं और उसके दूर रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस रॉड को या इस चालक को हम इस चालक के या इस वस्तु के ऊपर हम रख रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसको पास ले जा रहे हैं और थोड़ा दूर ले जा रहे हैं और हटा रहे हैं। बस यही काम कर रहे हैं कि वह दूर कर रहे हैं, सटा कर हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर हम रख नहीं रहे हैं, जिसके वजह से कहा जाए कि जब ऐसा कर रहे हैं तब हमको आवेशन की प्रक्रिया कैसे हुई, प्रेरण द्वारा आवेशन, किसी चीज को प्रेरित कर देना। जैसे क्या है कि जैसे आप लोग बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन मन नहीं लग रहा है, तो कोई क्या है कि जैसे हम क्या है, प्रेरित कर दे बिना छुए हुए, आपको कुछ छू नहीं रहे हैं, लेकिन आपको जब प्रेरित कर देंगे तो अपने आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए, तभी वही क्या हुआ, प्रेरण की प्रक्रिया। ठीक है। प्रेरण की प्रक्रिया का मतलब ही हुआ कि हम कहेंगे बिना छुए आवेशित किसी वस्तु को कर देना, वही क्या होगा, प्रेरण द्वारा आवेशन होगा। ठीक है। अगर हम कहें, बात करेंगे कि लेक्चर नंबर 1 में आपको एक क्वेश्चन दिए थे, ठीक है, एक क्वेश्चन दिए थे कि सभी लोग लगाए होंगे। अब हम कहेंगे क्या है कि एक क्वेश्चन जब हम दिए थे तो उस क्वेश्चन को हम जरा बता रहे हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन को बता रहे हैं, तो यहां पर जरा देखेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन। अब इसको अगर स्क्रीन लेना है तो ले लीजिए। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन दिए थे क्या कि जब कोई एक चालक होता है, चालक तार है, उनसे 5 इलेक्ट्रॉन अगर निकलते हैं, क्या 5 इलेक्ट्रॉन जब निकल रहे हैं, वितरित हो रहे हैं, वहां से निकल जा रहे हैं, तो उन चालक पर कितना कुल आवेश वितरित होगा। ठीक है। कुल आवेशों की संख्या कितनी होगी या आवेश कितने होते हैं। ठीक है। तो हम कहेंगे क्या है, एक चालक है, इनसे क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं इस तरीके से। ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। तो पूछा है कि इस चालक पर आवेश कितना होता है। एक क्वेश्चन था ना, एक क्वेश्चन था कि जब कोई एक चालक है तो हम कहेंगे उससे 5 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, निकल जा रहे हैं। जब 5 इलेक्ट्रॉन निकल जा रहे हैं तो उसके ऊपर आवेशों की संख्या कितनी होगी। तो आपको एक फार्मूला जानते होंगे कि Q बराबर NE होता है। ठीक है। आगे पढ़ेंगे कि Q बराबर NE होता है, तो हम कहेंगे Q बराबर NE होगा। तब यहां से आप पढ़े होंगे, तब आप क्या कर रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं, तो यहां पर क्या लिखेंगे कि 5 इलेक्ट्रॉन क्या है, निकल रहे हैं। और यहां पर आप जानते हैं, पहले से आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि
जानते हैं क्या कि हम कहेंगे कि गिवन में दिया क्या है, दिया हुआ क्या, तो हम कहेंगे कि यहां पर n का मान दिया है, क्या n का मान दिया है कि 5 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। और E का मान क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, तो 1.6 गुणित 10 के पावर माइनस 19 कूलाम होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। और इस चालक से 5 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो हम कहेंगे कि कुल आवेश की संख्या क्या होगी, तो Q बराबर क्या कहेंगे, V नो दैट क्या है, आप जानते हैं क्या, Q बराबर NE होता है। तो आप यहाँ पर N का मान कितना रखेंगे, 5, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना रखेंगे, यहाँ पर 1.6 गुणित 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। तो यहाँ पर आप लगाएंगे, क्या करेंगे, 16 × 6 80 कर दीजिए, 1.6 है लेकिन आप इंटू करिए 16 × 6 80, कितने अंक पर दशमलव है, 1 अंक पर दशमलव, तो 8.0 गुणित कितना हो जाएगा, 10 के पावर 19 कूलाम हो जाएंगे। इतने आवेश क्या होंगे, इस चालक तार पर क्या होंगे, आवेशित होंगे, ठीक है, यहाँ पर उपस्थित होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन जो हम क्या करेंगे कि देंगे, लेकिन आपको क्या है कि उसको कमेंट करके जरूर बताइए कि ये इस क्वेश्चन को क्या है, और कोशिश करिए लगाने के लिए। और आपको जो चीजें नहीं समझ में आ रही है, आप कोशिश करिए कि कमेंट करिए, कमेंट करेंगे तो आपको हर चीजें हमको मालूम चलेंगी। तो अब हम चाहेंगे कि आप लोग को कितना सरल से सरल भाषा में हम सिखाने के लिए प्रयत्न करें, ठीक है। धन्यवाद।